भारतीय मूल निवासी मसीही मंच द्वारा मंगलवार को एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अल्पसंख्यक मसीही समाज के प्रार्थना स्थलों, भवनों तथा विद्यालयों पर बढ़ रहे सुनियोजित हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में शहर के अनेक फास्टर्स, फादर, चर्च लीडर्स एवं विद्यालयों के प्रिंसिपल लगभग सभी उपस्थित रहे। सभा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि मसीही समाज किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराता है। इस दौरान कहा कि न ही किसी दबाव अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। वहीं बताया कि संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था का पालन एवं प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे सुरक्षा सुनियोजित की जानी चाहिए। इस सभा में मौजूद रहे दिल्ली के डॉक्टर सैमुअल मसीह ने कहा, समस्त देश के मूल निवासी मसीहों को यूनाइट होने एवं एक मंच पर आने की आवश्यकता है। मौजूद इमानुएल सिंह ने कहा कि अब जरूरत है सरकार से क्रिश्चियन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनवाने की मांग की जाए। सभा में मौजूद डेनियल सिंह ने गूगल लिंक के द्वारा बनाई गई सिग्नेचर ड्राइव डिटेल के बारे में समझाया। फादर के एंथनी ने राष्ट्र की शांति के लिए प्रार्थना की। फादर राजेश साइमन, फादर थॉमस कुमार, पास्टर राजकुमार सहित अन्य मौजूद रहे। सर, धर्म परिवर्तन को लेकर के इस समय बड़ी उठापटक मची हुई है। अभी तक तो मुस्लिम समाज के ऊपर आरोप लगते थे कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, अपने यहाँ कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्या? देखिए, मैं एक बात बताना, ये सुनियोजित तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर पूरे भारत देश में अगर कोई भी एक ऐसा आप मामला दिखा दीजिए जहाँ पे किसी ने ये कहा हो कि हमारा जबरन धर्मांतरण किया गया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो भारत में वैसे ही बहुत करीब है, वो कहाँ से पैसे दे करके लोगों को परिवर्तित करेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी जैसे कि प्रभु के पास में आना चाहता है तो ये आस्था का परिवर्तन होता है, धर्म का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोग अलग अलग समाज से आते हैं, किसी को कहीं पे आस्था हो जाती है, मान लीजिए कोई साईं बाबा को मानने लग जाता है तो उसका धर्म परिवर्तन फर्क है क्या? क्योंकि वो साईं बाबा तो कोई हिंदू देवता थे नहीं, तो उनका कोई धर्म परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन के नाम की कोई चीज़ नहीं है और हम इसके अगेंस्ट हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज सभा के माध्यम से क्या आपने सरकार से अपील करी? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जो झूठे नैरेटिव बना करके हमारे क्रिश्चियन लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, वो घर में बेचारे प्रार्थना करते हैं तो उनको मारा जाता है। अगर वो कहीं, जैसे कि हम लोग क्या एक रीत होती है कि हम अपने बच्चों को शुद्धिकरण करते हैं, नदी में ले जा करके उसको बैप्टिज्म देते हैं। उन लोगों ने इसी को फेमस कर दिया कि साहब धर्म परिवर्तन करते हैं। अब हम अपने बच्चों का बैप्टिज्म भी नहीं नदियों में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मारपीट हो जाएगी। आज सभा में क्या? आज सभा में बस हम लोगों ने यही मांग करी है कि हमको क्रिश्चियन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से चाहिए, जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे सांस ले सके, वह अपने कार्य कर सके और अपनी प्रार्थना और अपनी आस्था का निर्वहन कर सके। धन्यवाद। आज जो सभा की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या था और भारत सरकार का जो संविधान है इसमें क्या आइडेंटिटी है कि जो है मसीही समाज को कैसे क्या दिखाई? देखिए, आज का जो ये सभा है, सभा के अंदर व्यक्तिगत रूप से बताया जा रहा है कि जो धर्मांतर के आरोप में जेलों में पास्टर्स को, जो चर्च के फादर हैं, पास्टर्स हैं, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उन्हें जेलों में भरा जा रहा है। और ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है क्योंकि वो कोई भी धर्मांतर नहीं करा रहे, सब अपनी स्वेच्छा से मारते हैं और धर्म परिवर्तन नहीं होता, पर तो मन परिवर्तन होता है। कोई भी अपने मन से अगर यीशु के पास आता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है। और इसीलिए हमारी ये जागरूकता फैला रहे हैं कि ये प्रशासन और शासन को बताना चाहते हैं इन सभाओं के माध्यम से कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए और जो इसमें पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है उन पर भी रोक लगाई जाए। एक बड़ा सवाल कि जैसे कोई धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाता है तो उनके नाम के आगे ना सिंह हटता है, ना गुप्ता हटता है, ना कोई भी कास्ट हटती नहीं है, तो ये कैसे माना जाए कि ये क्रिश्चियन हो गए हैं कि क्रिश्चियन नहीं हुए? इसका क्या भावनात्मक वो है? देखिए, इसके पीछे कोई बड़ी बातें नहीं है। अभी हम एक सीधी सी बात है कि हम भारत के लोग हैं और भारत के एक नाम है। अगर कोई गुप्ता है तो बनिया है, या कोई सिंह है, या कोई राजपूत है, ठाकुर है, तो वो कोई हिंदुत्व का नाम नहीं है, वो भारत का एक नाम है। जैसे विदेशों के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस है, फलाने फर्नांडिस है, इस तरह से हैं, ऐसे हमारे भारत के अंदर इस तरह प्रकार के नाम है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ईसाई हो गया है। और मैंने जैसे बताया कि ईसाई धर्म, मसीह धर्म को लेना अगर स्वीकार करना चाहते तो मन से होता है, केवल एक जाति धर्म से नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है।